The Uttarakhand Chief Minister, amid the turmoil, has now resigned. He has met with the governor to submit his resignation. That's the latest that we are getting at this moment. This is a huge development because all this while it was expected that perhaps he will wait for the central observers. Perhaps there will be an attempt to look at some sort of a reconciliation for him to continue. But it appears as if there is immense pressure on the Uttarakhand Chief Minister. There was immense pressure on the Uttarakhand Chief Minister, Trivendra Singh Rawat, to resign. His own MLAs had shown no confidence in him, and thus this decision has come about. This has to be read in a context. He was here in the national capital where he met with the BJP chief, JP Nadda, who had met with Amit Shah. There were conversations that happened. Central observers gave their report to the central leadership of the BJP that MLA after MLA is unhappy, and then if the BJP insists on making him the face for the Uttarakhand 2022 elections, then the BJP will be sure to lose. In that perspective, after having come back from New Delhi, he came to Dehradun, he met with a few leaders and has now decided that he would put in his papers. He's submitting his resignation to the governor. Dinesh Mansera now joins us on the phone line. Dinesh, can you take us through the developments? What exactly has happened right now? देखिए, अभी अभी राजभवन पहुंचे हैं त्रिवेंद्र रावत और उनकी सबसे पहले क्लोज डोर मीटिंग हुई राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से और उन्होंने अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है। और जैसा कि सुबह से अटकलें लग रही थी कि वो कब देंगे इस्तीफा, अभी इस्तीफा देने के पश्चात वो मीडिया के से बातचीत करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम को जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में होगी और वहां पर नए नेता के बारे में सहमति बनेगी और कल 11 बजे उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड विधानमंडल बैठक होगी और उसमें नए नेता का चुनाव हो जाएगा। दिनेश, आपके पास ये जानकारी होगी कि जो नए मुख्यमंत्री होंगे, जो विधानमंडल तय करेगी, वो उत्तराखंड के जो विधायक हैं उन्हीं में से चुने जाएंगे या दिल्ली से किसी को भेजा जाएगा? बहुत सारे नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं। फॉर इंस्टेंस, देयर इज अ नेम ऑफ द सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड से ही हैं। नहीं, ऐसा जो है ऐसा क्लियर हो गया है। यहाँ पर जो विधायकों के बीच में जो चर्चा चल रही है कि जो उत्तराखंड के उच्च शिक्षा राज्य और सहकारिता राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के धन सिंह रावत, वो ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और वो संघ कैडर से माने जाते हैं और एबीवीपी से भी काफी अरसे से जुड़े रहे, बीजेपी संगठन से जुड़े रहे और वर्तमान में पौड़ी के श्रीनगर एरिया से वो विधायक हैं। और जो कहते हैं कि ठाकुर लॉबी है उत्तराखंड के अंदर, उसके एक सशक्त चेहरे के रूप में वो जाने जाते हैं धन सिंह रावत। और वर्तमान में भी जो त्रिवेंद्र रावत की सरकार है, इसमें एक हनुमान की भूमिका में या कहें या संकट मोचक की भूमिका में रहते रहे हैं और त्रिवेंद्र रावत भी चाहते हैं कि धन सिंह रावत जो है वो अगले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ही उनका नाम आगे बढ़ाया और संभव और ऐसा माना जा रहा है कि हाईकमान भी उनके नाम से तैयार है और संघ की तरफ से भी उनके नाम की जो है सहमति दी गई है। जी दिनेश, अब एक सवाल ये है कि ये ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई कि इस्तीफा देना पड़ गया और क्या स्थिति इतनी बिगड़ गई थी? और दूसरी बात ये कि अभी अगर बदलाव कर भी दिया जाए तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा उत्तराखंड की राजनीति में? जब जब चीफ मिनिस्टर बदला गया है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वो पार्टी वापस पावर में नहीं आई है। देखिए, जो 4 साल का कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का, उनके बारे में यही माना जाता था वो ब्यूरोक्रेट्स की सरकार चला रहे हैं। अपने विधायकों का उनके साथ तालमेल नहीं था, मंत्रिमंडल का भी उनके साथ तालमेल नहीं था। वो जो भी घोषणा कर देते थे वो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से कर देते थे या ब्यूरोक्रेट्स के कहने पे कर देते, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। और ये जो कहना चाहिए विरोध के स्वर हैं वो पिछले 10-15 दिन में ज्यादा तेज हो गए। जब विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने नई कमिश्नरी की घोषणा करी तो यहाँ के जितने भी सांसद थे या मंत्री रहे, मंत्री हैं केंद्र में या विधायक हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन लोगों के बीच में भी इस चीज का राय मशवरा नहीं लिया गया, जिसकी वजह से सारा ये विरोध जो है एकदम उभर के सामने आ गया। और आखिरकार आज त्रिवेंद्र रावत को जाना पड़ा। पर्यवेक्षक यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ के विधायकों से बात करी, वो यहाँ संघ कार्यालय में भी गए थे, आरएसएस के ऑफिस में भी गए थे, जो पर्यवेक्षक यहाँ आए थे, तो वहां से भी जो है एक तरीके से त्रिवेंद्र रावत के
खिलाफी माहौल बनना शुरू हो गया था। और कल जो है ये त्रिवेंद्र रावत को ये कह दिया गया था कि भाई आप इस आगे मुख्यमंत्री आप नहीं रहेंगे, लिहाजा आज उनको जाना पड़ा।